बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के कौम पर अल्लाह ने ख़तरनाक अज़ाब क्यों नाजिल फरमाया, इस वीडियो में पूरी तफसील के साथ बात करते हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। इस वीडियो से सुनने के बाद हम गुनाहों से बच सकते हैं और जो गुनाह किए हैं उनसे तौबा कर सकते हैं। दोस्तों, बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा और अपने दोस्तों के साथ ऐसे वीडियोस को शेयर कीजिएगा। दोस्तों, करते हैं शुरू आज का ये इंफॉर्मेटिव वीडियो। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का शुमार अंबिया किराम में होता है, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को सरूम व उमराह के इलाके में नबूवत देकर भेजा। इस कौम के लोग बहुत गुनाहगार थे और बुराइयों में मुब्तला थे। इनमें सबसे बड़ी बुराई ये थी कि ये हम जिन्स परस्त जैसे केबा फल में मुब्तला थे, जो इससे पहले किसी कौम में नहीं पाया गया था। वो मर्दों के साथ बदफैली करते थे और अपनी शर्मगाहों को औरतों के बजाय मर्दों की तरफ मोड़ते थे। इसके अलावा वो जुल्म व सितम, लूट मार और मेहमान नवाजी से दूरी जैसे गुनाहों में भी मुब्तला थे। अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को इन लोगों की इस्लाही के लिए भेजा ताकि वो सीधे रास्ते पर आएं और बुराइयों से बचें। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह का पैगाम दिया और इन्हें बुरे कामों से रोका। आपने इन्हें बार बार समझाया कि वो अल्लाह से डरें और फाहिश से बाज आ जाएं, मगर इस कौम ने न सिर्फ आपकी बातों को रद्द किया बल्कि आपका मजाक उड़ाया और कहा कि हम वही काम करेंगे जो हमें पसंद है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की तबलीग पर कौम ने कोई तवज्जो नहीं दी, बल्कि इन्हें और इनके मानने वालों को भी धमकियाँ दी और बुरा भला कहा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि कौम पर कोई असर नहीं हो रहा और वो अपनी गुमराही पर अड़े हुए हैं, तो उन्होंने अल्लाह ताला से मदद की, दुआ की और इस कौम के अंजाम के बारे में अल्लाह ताला से फरियाद की। अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और इनकी कौम को सज़ा देने का फ़ैसला कर लिया। अल्लाह ताला ने कुछ फ़रिश्तों को हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की तरफ भेजा। वो फ़रिश्ते इंसानी शक्ल में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास आए और इन्हें बताया कि वो अल्लाह के हुक्म से इस कौम पर अज़ाब नाजिल करने के लिए आए हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने फ़रिश्तों को देखा तो उन्हें अपनी कौम के रद्द अमल का खदशा हुआ, क्योंकि इनके पास मेहमानों का आना और इनकी इज़्ज़त करना एक नायाब चीज़ थी और इनकी कौम बदफैली में मुब्तला थी। मगर फ़रिश्तों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी कि वो अल्लाह के अज़ाब से महफूज रहेंगे। अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को हिदायत की कि वो अपने घर वालों के साथ रात के वक्त इस बस्ती से निकल जाएं और पीछे मुड़कर न देखें। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी के अलावा अपने घर वालों को साथ लेकर बस्ती से निकल गए, क्योंकि इनकी बीवी भी गुमराह लोगों में शामिल थी। जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और इनके अहल खाना
बस्ती से दूर निकल गए तो अल्लाह ताला का अज़ाब कौम पर नाजिल हुआ। फरिश्तों ने इस बस्तियों को उलट दिया, यानी इन्हें ज़मीन से उठाकर ऊपर की तरफ किया और फिर इन्हें ज़ोर से नीचे टिपेज दिया। इसके बाद इन पर पत्थरों की बारिश हुई जिससे पूरी कौम तबाह व बर्बाद हो गई और इनका नाम व निशान मिट गया। ये अज़ाब इनकी बदकारियों और ख्वाहिशों की सज़ा थी। अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को इनके आमाल के बदौलत तबाह कर दिया और इस वाक़े को कुरान मजीद में ज़िक्र फरमाया ताकि आइंदा आने वाली नस्लें इबरत हासिल करें। ये एक निशान इबरत है कि जो कौम अल्लाह के हुक्म से मुँह मोड़ती है और गुनाहों में मुलवस होती है, इसका अंजाम ऐसे ही होता है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की बर्बादी हमें ये सबक देती है कि अल्लाह के अहकाम की पैरवी करना और बुराइयों से बचना लाजिम है।